आइए प्रदीप भंडारी जी और टीम लीडर्स का 1-1 मिनट का बैटल राउंड होगा। 3 सवाल लेंगे, नीला, सफेद और लाल से। सफेद से शुरू करते हैं। मैम एक्चुअली मैं हूँ तो न्यूट्रल टीम में, बट मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली, लाइक जैसा कि मोदी जी ने बोला कि फ्यूल बचाइए, तो जिनका घर सिर्फ ट्रैवलिंग के बेसिस पे चलता है, जो ट्रैवलर्स हैं, वो अपनी फैमिली को कैसे बनाएंगे? वो खाना पीना, उनका रोटी कपड़ा मकान सब ट्रैवलिंग के बेसिस पे चलता है, तो उनको फ्यूल देने के लिए मतलब मोदी जी चाहते हैं कि उनका घर बंद हो जाए, उनके बच्चे ना पढ़ें। प्रोफेशन को लेकर कि भाई उस पूरे प्रोफेशन से जुड़े लोगों का एक सवाल आप। मैम मेरा सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन को ये लगता है कि स्पेंडिंग जो मोदी कह रहे हैं उनको उस पर ज़्यादा डाउट है, या फिर जो उनका मैसेज है उस पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अपोजिशन झगड़ा करना भूल के क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स में हेल्प करता है और साथ आके यूनिटी में इंडिया के लिए काम करता है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ दें कुछ दिन के लिए, वो ऐसा कह रही हैं, मतलब उनका सवाल है। एक सवाल इधर से आप आइए। मैम मेरा एक सुझाव है कि जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गाड़ी से चलते हैं, सपा वाले साइकिल से और कांग्रेस वाले पैदल ही निकल लिए, वो गालता में मत रहे ना। तो मेरा यही सुझाव है कि अगर 4 सीटर गाड़ी हो तो आप इनको बिठा लीजिए। वाह 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 वाह, इतनी मीठी बात की है इस बच्चे ने। आप आइए, आप आइए। इतनी नहीं, महिला को चांस दीजिए भाई। आप। मैम मेरा है ना सवाल, मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट को और सभी पार्टियों को कि अगर जब सब आपको पता है कि आर्थिक संकट है, तो आप क्यों नहीं सारे पूर्व विधायकों की पेंशन बंद कर देते, क्यों नहीं उनकी सारी फैसिलिटीज बंद कर देते? कुछ तो देश के लिए हित में होगा ना। यही क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जो इतना इतना पैसा वीआईपी सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है, वो भी अगर हो। चलिए प्रदीप भंडारी जी, जो बच्चे का सवाल था, इधर से जो 2 सवाल आए हैं असल में बचाने के लिए, और काफिले में, उसमें एक सवाल मैं भी जोड़ रही हूँ कि सिर्फ काफिले में गाड़ियां कम कर देने से थोड़ी ना बचत कम हो जाएगी। तो चलिए आपका रिबैटल राउंड का 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद वर्चुअल में बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते में 2 बार खुद वो बात कर रहे हैं कि भाई पूलिंग होनी चाहिए। अभी तक विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने जिसने ये भी कहा कि भाई ये बचत जरूरी है, अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया। कोई भी विपक्ष का नेता कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि वो बचत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज तक कमिटमेंट दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रनीति नहीं। इनने तब से कहा कि 2 महीने में आपने क्या किया। 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में हमारे कई टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर स्ट्रैंडेड थे वो वापस आए। 29 मार्च को सरकार ने ब्रीफिंग करी जिसमें 2 एलपीजी टैंकर्स 90,000 मेट्रिक टन के वापस आए। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 13 से 14 मई के बीच में हमारा एलपीजी प्रोडक्शन 30,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 50,000 मेट्रिक टन हो गया। हर दिन सरकार पिछले 2 महीने के अंदर स्टेप्स ले रही थी। ये चुनाव की राजनीति में अंधे थे, इसलिए इनको नहीं दिख रहा था। अब मैं बात, बिल्कुल काफिला कम करना चाहिए। हमारे लोग तो काफिला कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप है। इनने क्यों नहीं किया? और मैंने कल अंजना जी का शो देखा। अंजना जी के शो के हिसाब से 31 करोड़ जो है 2 व्हीलर्स है। अगर 15 से 20 लीटर अगर 1 महीने के अंदर खपत होती है, अगर 5 लीटर भी बंद हो जाएगा तो 155 करोड़ पेट्रोल और डीजल बन जाएगा। इससे किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला। चलिए बहुत जबरदस्त आपने जवाब दिया है। अब जो उस बच्ची का सवाल था उसको जोड़ते हुए 1 मिनट का आपका रिबैटल राउंड में टाइम शुरू होता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब अभी यहाँ बच्चों से पूछा गया कि तुम सोना खरीदोगे प्रायोरिटी में या शेयर। भैया पहले विश्वगुरु जी, बच्चों का एक परीक्षा एनआईटी बिना पर्चा लीक किए हुए तो करा दो। नीट की सालों साल जब से बीजेपी आई है तब से पर्चे लीक हो रहे हैं। सारे पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? कहेंगे हम विश्व गुरु हैं, एक पर्चा ठीक से कंप्लीट नहीं करा सकते, इम्तिहान कंप्लीट नहीं करा सकते। मोदी जी दूसरों से या देश से कह रहे हैं कि बचत करो। मोदी जी वादा करें कि अब आज के बाद 1 साल तक वो रैली नहीं करेंगे, 1 साल तक जिले के बाहर जाके रैली नहीं करेंगे। आप लोग पता कर लीजिए, एक सीएम और एक पीएम की अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारा राज्य है, क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर के कोई रैली करते हैं तो कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। ठीक है। एक प्रधानमंत्री की कि दिल्ली के बाहर की रैली 10 करोड़ से 60 करोड़ जबरदस्त, रुपए बहुत खर्च अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी विदेश यात्रा कब बंद करेंगे? अरे जो ये सब छोड़ो, गुजरात में वादा करो, वादा मोदी जी करो। तो विदेश चलो यात्रा वर्चुअल जब की बात अडानी कर रहे जी हो, मैं बोलते कहता हूं हैं क्या कांग्रेस कि वादा विदेश कर रही चले है, जाओ, वर्चुअल रैली तो करेगी। मोदी जी राहुल अडानी जी के घूमते हैं, आदेश वोट पे नहीं विदेश मिलते तो चले इतनी जाते घबराहट हैं। क्यों हो रही अभी है भैया? अडानी जी को इतनी पेनाल्टी घबराहट क्यों हो भरनी रही है, अडानी जी को डॉलर में पेनाल्टी भरनी है। मोदी जी कैसे कहलाओ कर रहे हैं वो डॉलर में पेनाल्टी भरे? वर्चुअल रैली का समर्थन अंजना करेगी? जी, क्या 18 सपा मिलियन कहेगी उत्तर डॉलर, प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव 18 वर्चुअल मिलियन रैली करेंगे? डॉलर मोदी नहीं जी करेंगे। पेनाल्टी ये भरेंगे। झूठे लोग, वो हम इनकी पेनाल्टी दिक्कत है डॉलर में राजनीति क्यों करना। भरने जा अरे रहे विदेश जाना हैं? बंद करो, किसने 60 करोड़ कहा? रुपए विदेशी दौरे में कहाँ खर्च से ये कर दिए। पैसा आएगा? ये सच्चाई है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं। ये भारत का तो करके। पैसा है। कुछ पूछ रहे आप हैं। लोग एक एक करके अगर बोलेंगे तो हमें भी समझ में आएगा। बोल दिया, उसके बाद ये घुमा के बात कर रहे थे, टॉपिक पे तो बात करेंगे। अरे इसे लोकसभा मत बना दीजिए। ये अंजना जी का प्रोग्राम है, यहाँ सुनना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें भी। चलिए, कोई अब आप दोनों अपनी जगह जा सकते हैं रिबटल राउंड का। जल्दी जल्दी दुबे जी और माधव आनंद जी आइए। जबरदस्त भाई, ये दोनों टीम लीडर्स तो आज एकदम पानी में आग लगा रहे हैं। आइए, 1 मिनट का रिबटल राउंड में माधव आनंद जी आपका बोलने का समय शुरू होता है अब। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत हो, यह हम लोग की मंशा जरूर होती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष के पास भी रहती है। विपक्ष अगर सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो यही कारण है कि आज जो विपक्ष की स्थिति है, चाहे पूरे भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं तो क्या स्थिति है हम सबको पता है। जब राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जब राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होने की बात होती है, तो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए राजनीतिक विरोध को जो है सो भूल जाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में सबको सम्मिलित होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो पूरा जीवन ही समर्पित है जैसे राष्ट्रभक्ति के लिए, उन पर एक जो है सो दाग नहीं लग सकता। जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में, उसी तरह प्रधानमंत्री जो है सो यहाँ जो है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो अपील की है, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा बचत करना स्टार्ट कर देंगे, जब हमारे पास डॉलर का पर्याप्त मात्रा में भंडार रहेगा, जब फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, तो स्वाभाविक है हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। तो थोड़े दिन की बात है, 1 साल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के निर्माण के योगदान में सबका योगदान हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मिठास का भी कुछ मार्क्स रखे हैं क्या आप लोग? उसमें इनको काफी मिल जाएगा, एकदम चाशनी में डुबो कर जो आपने अपनी बातें कही है ना। हाँ, मिठास माधव आनंद जी विजेता होंगे अगर मिठास के लिए नंबर मिठास के लिए होते। अगर नंबर होता। हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं। हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं। दुबे जी मुझे देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कौन सा शायरी इसमें फिट बैठेगी। चलिए बोलते हैं। 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हमें क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? हमें क्यों खलनायक बना रहे हो? हमारे नेता जब मेट्रो से चल रहे हैं, हमारे नेता जब पैदल चल रहे हैं, हमारे नेता जब कार पूलिंग कर रहे हैं, हमारे नेता जब खुद जाकर अपने घर में माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं कि देश संकट में है, हमको सबको साथ रहना, इस पर कोई चर्चा नहीं, केवल खलनायक बना दो विपक्ष को। मोदी जी ने कहा है बचत करना है और विपक्ष कह रहा है बचत नहीं करना है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपनी सांसों को लुटा देंगे। इस देश पर हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। दुख तब होता है ना, नहीं, सुनिए, हंसिए मत। दुख तो तब होता है प्रदीप भंडारी जी कि जब, नहीं, इनकी बात है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, ये हमको बता रहे हैं बवाली, अरे इनके आंसू देश के लिए घड़ियाली। जबरदस्त, आप दोनों अपनी जगह पर। माइक आज कार पुलिंग से आए हैं, सत्य प्रकाश जी गवाह हैं। आज माइक लेके उद्धव ठाकरे गए कारपूलिंग में, दिखाना जरा फोटो दिखाओ। आनंद दुबे की फोटो दिखाओ। नहीं है भैया, झूठे आदमी। आनंद भाई की कहीं नहीं है। मेट्रो में भीड़ में और खड़े होकर सफर, कारपूलिंग दिखाओ। कल और आज में कौन सी कारपूलिंग करी? परसों ने दिखाओ। उद्धव ठाकरे ने कोई कारपूलिंग नहीं की। अखिलेश यादव ने अपना काफिला नहीं किया। जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। दिखाओ। मेरी तस्वीर, पुरानी तस्वीर। एक मिनट, मेरे बच्चों, पुराना नहीं, मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे हूँ, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता। दुबे जी बैठे थे। दुबे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दुबे जी ताली पलटने वाले, सब इधर चलेगा, उधर नहीं चलने वाला है। चलिए,
रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय बोलने का विषय पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी शुरू होता है अब। वो बोल गए मैथिली शरण गुप्त की कविता कुछ छंद पहले भी पढ़ लेते, जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। राष्ट्रीय बचत पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भरी अपील वैश्विक संकट को देखकर है। प्रधानमंत्री जी ने अगर संभावित चीजें देखी हैं और राष्ट्र से थोड़ी सी अपील कर दी, इतना दर्द उठेगा विपक्ष में, इसका अंदाजा नहीं था। मत करिए आप बचत, खरीदिए सोना, मोहल्ले में जब आग लगी हो घर फूंक तमाशा देखिए आप, खूब जाइए विदेश यात्रा पर, मत करिए जैविक खेती, मत करिए वर्क फ्रॉम होम। देश आपके साथ है नहीं, नकारे गए लोग हैं हर राज्य से, अभी चुनाव कर रहे थे, हार के लौटे हैं। सवाल इस बात का है कि राष्ट्र उसको याद करेगा जिसने संकट के घड़ी में राष्ट्र का साथ दिया। और यह देश ईरान के संकट में डोनेशन करने चला था। जब वैश्विक संकट आया है कि अपने देश के लिए बचत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का यह अपील राष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री है, अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप घड़ी समय शुरू होता है अब। ये आज से नहीं, पहले से ही कहते हैं ना, पहले जेब से खर्च चलता था, अब खर्च से जेब चलती है। महंगाई ऐसी बढ़ी कि सांस लेना भी किस्तों जैसी लगती है। ये आज से नहीं हो रहा है, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये बार बार कह रहे थे, इनका एक ही मकसद होता है, विपक्ष को कोसना, विपक्ष को टारगेट करना। अभी नीट का पर्चा जैसे मेरे साथी ने बोला लीक हुआ, अब बताइए जब वहां पे 21 जून की डेट आई है, क्या दोबारा से खर्चे नहीं बढ़ेंगे? क्या डीजल पेट्रोल खर्चा नहीं होगा? फिर वही सेंटर पड़ेंगे, फिर लोग जाएंगे, फिर टीचर आएंगे, फिर इन्विजिलेटर जाएंगे, फिर वही व्यवस्था होगी, क्या उसमें खर्चा नहीं आएगा? आपकी गलती की वजह से खर्चे का बोझ आम जनता सहती है। और ज्ञान आप आम जनता को और विपक्ष को देना चाहते हैं। विपक्ष आपको आईना दिखाता है बस, और आपको बताता है कि ये गलती हो रही है, इसको सुधारिए। आप सुधारते नहीं हैं। फिर जब हम आपको टोकते हैं तो फिर आप विपक्ष पे हावी हो जाते हो कि विपक्ष राष्ट्र के साथ नहीं है। विपक्ष तो राष्ट्र के साथ है, विपक्ष जनता के साथ है। आप धन्ना सेठों के साथ हैं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, किसान के साथ आप खड़े नहीं खड़े पहले ये बता दीजिए। किसान की तो बात करना ही नहीं चाहते। किसान के लिए बताइए क्या क्या सुविधाएं आपने दी, वो देना नहीं चाहते। लेकिन बचत किसान करे, किसान के पास बची नहीं रहा तो नहीं, आपका किसान देखिए ना, किसान तो बचत हो ही नहीं रही है। किसान बेचारा बचाएगा क्या? हिंदुस्तान की आदत, कैरेक्टर में हिंदुस्तान के अंदर बचत, हर महिला अपने घर में बचत करती है, हर व्यक्ति अपने घर में बचत करता है। आपके कहने से नहीं जा रहा है कि हो गया, टाइम खत्म हो गया, हो जाने दीजिए। तो टाइम के लिए बोला था ना तुमने, पर दर्द रस में आपने जो आज शायरी की है बड़ी अच्छी थी। दर्द भाव होता है ना भाई, कविता का रस का। आइए बैठिए, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए। किस्तों में सांस किस्तों में लेनी पड़ रही है, अच्छी लिख लेते हैं आप कभी कभी गलती से। बैठिए। कभी कभी नहीं, मैं लिखता हूं, लेकिन आप मार्क्स नहीं देते तो हम क्या करें? अब जजेस आपस में बात कर रहे हैं, वो ये तय करेंगे कि इन 6 वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन होगा। जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, मतलब जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आपको अपना गमछा बदलना है तो आपको हम मौका दे रहे हैं, अभी आप अपना गमछा बदल सकते हैं। देखो ये बुला रहे हैं इधर से वाले सफेद गमछे वाला एक जा रहा है, उधर जा रहा है। इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। नीले गमछे वाला एक आया है, लाल गमछे वाले भी जा रहे हैं। एक सफेद गमछे वाले इधर भी जा रहे हैं। चलिए, इधर भी 2 लोग आए हैं, ये लाल वाले भी खुश हो रहे हैं, लाल वाले भी खुश हो रहे हैं। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया, हाथ उठाइए। कितने? नहीं, आपको नहीं उठाना, जिन्होंने बदल कर लिया है, बदल कर लिया है। एक इधर है, 2 इधर हैं और इधर 3 है।